कानपुर की गलियों में एक खूबसूरत और खुशहाल परिवार बसता था। राजेश गौतम एक सीधा साधा इंसान जो सरकारी स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। पिता की छोड़ी हुई जमीन जायदाद ने उसे 40 करोड़ का मालिक बना दिया था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पत्नी पिंकी, 2 प्यारे बच्चे और भरपूर सुख चैन। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी आदतें होती हैं। राजेश को रोज सुबह सैर पर जाने की आदत थी। यह वही आदत थी जो उसकी मौत की वजह बनी। राजेश ने एक आलीशान कोठी बनवानी शुरू की। इस काम के लिए उसने शैलेंद्र कुमार नाम के एक हुनरमंद राजमिस्त्री को रखा। शैलेंद्र का घर पर आना जाना बढ़ा और इसी बीच राजेश की गैरहाजिरी में पिंकी और शैलेंद्र की आंखें चार हो गईं। पिंकी, जिसे घर में अक्सर अकेलापन महसूस होता था, शैलेंद्र के प्यार में पड़ गई। धीरे धीरे उनकी चोरी छिपे मुलाकातें शुरू हो गईं। जब राजेश को पड़ोसियों से उनकी बातों का पता चला तो उसने शैलेंद्र को काम से हटा दिया और अपनी पत्नी को समझाया। लेकिन पिंकी और शैलेंद्र का प्यार अब नफरत में बदल गया था। पिंकी शैलेंद्र के साथ रहना चाहती थी, पर वह राजेश की दौलत और ठाट बाट को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी लालच ने उन्हें शैतान बना दिया। उन्होंने पहले राजेश को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। फिर उन्होंने सुपारी किलर को लाखों रुपए दिए, लेकिन वह पैसा लेकर भाग गया। 2 कोशिशें नाकाम होने के बाद उन्होंने खुद ही इस काम को अंजाम देने का फैसला किया। उन्होंने एक पुरानी इको कार खरीदी और राजेश को मॉर्निंग वॉक के दौरान कुचलकर मारने का प्लान बनाया। एक शनिवार की सुबह राजेश हमेशा की तरह सैर पर निकला। पिंकी ने बच्चों को बहाने से रोक लिया और खुद भी शैलेंद्र के साथ गाड़ी में बैठ गई। वह अपनी आंखों से यह सब देखना चाहती थी। एक सुनसान जगह पर उन्होंने राजेश को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजेश वहीं दम तोड़ गया। टक्कर के बाद उनकी गाड़ी खराब हो गई तो वे दूसरी गाड़ी से भाग निकले। शुरुआत में तो पुलिस ने इसे एक आम सड़क हादसा ही समझा, पर राजेश के भाई ने पुलिस को पिंकी और शैलेंद्र के रिश्ते के बारे में बताकर शक जाहिर किया। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो सच्चाई सामने आ गई। मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों ने पिंकी और शैलेंद्र का पर्दाफाश कर दिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज पिंकी जेल की सलाखों के पीछे है। उसने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन न तो उसे दौलत मिली और न ही उसका प्यार। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि 2 मासूम बच्चे अनाथ हो गए। उनकी मां गुनहगार बन गई और पिता इस दुनिया में नहीं रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क व जागरूक करना था, किसी को हताश या परेशान करना नहीं था। धन्यवाद।